अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। हमारा न्यू स्टोरी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का। तो चलिए आज उसकी फोर्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग सो ही रहा था, तभी किसी ने उससे कहा हिलाते हुए, विंग उठो। विंग ने अपने हाथ पैर को हिलाते हुए कहा तभी उस पर्सन ने कहा, विंग उठो। विंग के लिए वॉइस जाने पहचाने से थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैंने कहा ना, जब मैं सोता हूँ तब मुझे तंग मत करो। फिर से उस इंसान ने कहा, विंग अब उठना पड़ेगा। विंग अब उठते हुए कहा, अभी क्यों उठने के लिए बोला? वो वांग जी था। विंग ने अपनी आइज़ को ओपन करते हुए देखा। उसने कहा, क्यों रे खरूस, अभी क्यों उठाया तूने? फिर वांग जी ने कहा, विंग उठो, सुबह के 5 बज रहे हैं। विंग ने कहा, हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? वांग जी ने कहा, हमारे कबीले में सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, यह हमारा रूल्स है, और अगर तुम नहीं उठोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग की सुनकर शॉक हो गया। उसने कहा, क्या सुबह 5 बजे? सुबह 5 बजे कौन उठता है? मैं तो 10, 11, 12 बजे उठता हूँ, मैं नहीं उठ सकता। वांग जी ने कहा, विंग उठना पड़ेगा, ये हमारे कबीले के उसूल हैं। विंग ने कहा, देखो मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं कल से रूल्स को फॉलो करूँगा। वांग जी ने कहा, विंग उठो। उसने विंग की ब्लैंकेट को छीन लिया। विंग ने कहा, हाँ तुम कितने निर्दयी हो, तुम मुझे श्वास होने के सिक्के दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ज़बरदस्ती उठाओगे। वांग जी ने कहा, उठ जाओ विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग को उठा दिया। विंग ने कहा, हाँ उठ रहा हूँ। वांग जी ने कहा, बस टब में पानी है, नहा लो और नहा कर मैदान में आ जाओ। विंग ने कहा, मैदान में क्यों? वांग जी ने कहा, कसरत करने के लिए। विंग ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। उसके बाद विंग बर्तब में आ गया। तभी वांग जी को सुनाई दिया खर्राटे की आवाज़। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, विंग। खर्राटे की आवाज़ विंग के ही थे। वांग जी ने दरवाजे को ठोकते हुए कहा, विंग बाहर आओ। विंग उठ गया। उसने कहा, चैन से सोने भी नहीं देगा ये इंसान। उसके बाद विंग बाहर आ गया। उसने कहा, हाँ बोलो। विंग अपनी नाक को खुजला रहा था। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो हम लेट हो रहे हैं। उसके बाद वो विंग को खींचते हुए पास लेकर आ गया और फिर वो लोग मैदान में आ चुके थे, जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल्स कसरत कर रहे थे। विंग ने कहा, मेरा यहाँ पर क्या काम? वांग जी ने कहा, कसरत करो विंग। विंग ने कहा, बट मैं ओमेगा हूँ ना। वांग जी ने कहा, ओमेगा एंड अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर तुम कसरत करोगे और सुबह जल्दी उठोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। विंग ने कहा, बकवास है। वांग जी ने कहा, जल्दी करो। विंग ने कहा, हाँ कर रहा हूँ। उसके बाद वो लोग चाय पीते हैं। विंग बहुत थक चुका था, विंग को सोने का मन कर रहा था। उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट करता है और विंग नींद में ही ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद विंग फिर से जिंसी में आता है और वो बिस्तर पर सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांग जी आते हुए कहा, विंग। विंग उठ गया। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ। वांग जी ने कहा, तुम फिर से सो रहे हो? विंग ने कहा, तो क्या करूँ? वांग जी ने कहा, चल अब लाइब्रेरी पर। विंग ने कहा, लाइब्रेरी पर क्यों? वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर रहने वाले हो कम से कम 1 साल, हमारे रूल्स को तुम्हें सीखना पड़ेगा। विंग ने कहा, मैं क्यों सीखूं तुम्हारा भद्दा सा रूल्स, मुझे नहीं सीखना है, तुम जाओ ना। वांग जी ने कहा, चलो। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, अब ये मुझे ज़बरदस्ती रूल भी सिखाएगा। उसके बाद वो लाइब्रेरी पर आ गया। वांग जी ने विंग के हाथ में एक मोटी सी किताब दिया। उसे कहा, इसे पढ़ो। विंग ने कहा, अब इसे पढ़ना भी होगा? वांग जी ने कहा, हाँ, और हमारे रूल्स को याद रखना पड़ेगा। विंग ने कहा, मैं क्यों, बस 1 साल का मेहमान हूँ मैं। वांग जी ने कहा, कम से कम 1 साल के लिए ये सीख लो विंग। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद विंग उस किताब को लेकर बैठ गया। उसने कहा, कितना खरूस आई है। उसने वांग जी को देखा जो कि चुपचाप लिख रहा था, लेकिन वांग जी बहुत हैंडसम है। उसका हैंडसमनेस भी विंग की आंखों में झलका। उसने कहा, खरूस तो है लेकिन दिखने में अच्छा है इंसान, हाँ, लेकिन बहुत खरूस है और बहुत निर्दयी भी। 100 सोने के सिक्के के लिए क्या मुझे रूल्स को भी याद रखना पड़ेगा? कोई बात नहीं विंग, यू कैन डू इट, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम कर सकते हो।
उसके बाद विंग उन रूल्स को देख रहा था। विंग की आंखें बंद हो रही थी। विंग ने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को पकड़ते हुए कहा, नहीं, आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। विंग तुम नहीं सो सकते हो, विंग तुम नहीं सो सकते हो। थोड़ी देर बाद सब कुछ सन्नाटा हो गया। सब लोग पढ़ाई कर रहे थे। वांगजी को खर्राटे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांगजी को पता चल गया कि विंग सो रहा है। उसने देखा कि विंग किताब को सीधा पकड़ के चुपचाप सो रहा है और उसका फेस किताब से ढका हुआ है और वो खर्राटे ले रहा है। उसके बाद वांगजी ने अपनी पावर का यूज़ किया और विंग को करंट मारा। विंग ने कहा, कौन 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 है कौन है कौन है? उसके बाद उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग ने कहा, अब मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, रूल्स पढ़ रहा हूँ मैं। खरूस कहीं का ये मैं कहाँ फंस गया? 3000 रूल्स को कौन याद कर सकता है? हाँ। उसके बाद विंग चुपचाप पढ़ने लगता है। सीन कट होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। 3000 रूल को विंग फॉलो करता है, बट कभी कभी उससे गलती हो ही जाती है और उसे पनिशमेंट मिलती है। पनिशमेंट के थ्रू उसे ये मिलता है कि रूल्स को कॉपी करो या फिर मैदान के 100 चक्कर लगाओ, उठक बैठक करो, या फिर तुम चुपचाप जाकर ठंडे पानी में गला डुबो के बैठा रहो, जो विंग के लिए बहुत ख़तरनाक है। विंग ने कहा, हाँ, लान कबीले में रहना खतरनाक है, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। विंग सोच रहा था। विंग ने कहा, कितने दिन हो गए मैं मेरे भाई से और दादी से नहीं मिला, और कितने दिन हो गए मैं शराब नहीं पिया। गुस्सू में शराब अलाउ ही नहीं है, यहाँ पर हम शराब नहीं पी सकते हैं, लेकिन मुझे शराब पीने का बहुत मन कर रहा है। गुस्सू का मदिरा बहुत अच्छा होता है, बस एक बार मिल जाए, बस चखने का मन है। और ये लान वांगजी, वो तो ला कर देगा ही नहीं। मेरा गोश है, यहाँ पर शराब पीना मना है, ऐसा बोल देगा। खरूस कहीं का। पीछे से एक आवाज़ आई, तुम किसकी बात कर रहे हो? विंग रुक गया। विंग पीछे मुड़ते हुए कौन हो आप? वहाँ पर एक इंसान खड़ा था जो कि एक ओमेगा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम डर गए? तुम डर गए? वो सिचैन था। विंग ने अपनी आइज को ब्लिंक करते हुए कहा, आप कौन हो? फिर उसने कहा, मेरा नाम सिचैन है। वैसे कुछ दिन पहले मेरे भाई के साथ तुम्हारी शादी हुई है ना? तुम विंग हो ना? विंग ने कहा, हाँ। सिचैन ने कहा, अभी से बहुत गुस्सा हो गए? मेरा भाई बहुत खरूस है। विंग ने कहा, हाँ, खरूस तो वो है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अपन से। तब विंग रुक गया। सिचैन ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग ने कहा, अब मुझसे झगड़ता नहीं है, बहुत अच्छे से बात करता है। ये सुनकर सिचैन ने कहा, अच्छा, बट मुझे लगा तुम कुछ और बोल रहे थे। विंग ने कहा, नहीं, आप मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। सिचैन ने कहा, तो बहुत स्वीट हो। उसने विंग के फेस को पकड़ लिया। उसने कहा, विंग, वैसे मेरा भाई दिल का उतना बुरा नहीं है। सच कहूँ तो वो बचपन से ऐसा ही है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, और वो जिस चीज़ से प्यार करता है वो उसे दिल से निभाता है। विंग ने वांगजी की तारीफ सुना पहली बार किसी के मुंह से, और वो सुनने लगा। सिचैन बैठ गया। उसने कहा, ऐसे तुम मेरे भाई को 1 साल से जानते हो, बट मैं मेरे भाई को 20 साल से देख रहा हूँ। अभी तो वो 21 साल का हो चुका है। मैं सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा है। पता है, मेरी मॉम से वो बहुत प्यार करता था, और डैड से भी। जब वो लोग चले गए ना, तब वो बहुत टूट चुका था। विंग को बहुत दुखी फील हुआ। विंग ने भी अपनी मॉमलेट को खो दिया था। उसे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा रोना आया था। वो तब बहुत छोटा था। सिचैन ने कहा, वो सिर्फ 5 साल का था, छोटा सा बच्चा। मैं उसे क्या समझाता? मैं 10 साल का था। मैं खुद ही रो रहा था। मैं उसे क्या समझाऊं? मेरा पापा इस लान सेक्ट का कुल प्रमुख था। अंकल उसका दाहिने हाथ थे। बाद में अंकल ने हमें संभाला। उन्होंने जिम्मेदारी लिया सब कुछ, और उन्होंने प्रॉमिस किया
कि वांग जी बड़ा हो जाएगा तब उसे कुल प्रमुख बना देगा और वो दिन अब आ चुका है। विंग ने कहा, क्या वो अब यहाँ का कुल प्रमुख बन जाएगा? उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने। विंग ने कहा, वो दिन कब आएगा? सुचैन ने कहा, अंकल ने हमें बुलाया है, यहाँ पर एक रिचुअल्स होगी, उसके बाद उसे फॉलो करेगा वांग जी और फिर उसे यहाँ का खिताब दिया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ का कुल प्रमुख बन जाएगा। ये सुनकर विंग ने कहा, वाह ये तो अच्छी बात है। सिचैन ने कहा, हाँ वैसे मेरा भाई तुमसे प्यार करता है ना? विंग की चिक्स पिंक हो गए। पता नहीं क्यों विंग शर्मा रहा था, जानबूझ के या फिर ऐसे ही। विंग ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? उसने ब्लश किया। उसने कहा, हाँ। और फिर वो लोग बाहर आ गए बात करते करते। जियांग चैंग ने विंग को देखा। जियांग चैंग ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। विंग ने कहा, इसने मुझे कहाँ देख लिया? कहीं इसने मुझे वहाँ तो नहीं देख लिया ना? क्या ये भी जाता है मदिरा पीने के लिए? और इसने मेरा डांस तो नहीं देख लिया ना? अब तो ये नहीं बोलेगा ना कि मैं वहाँ पर डांस करता हूँ। अब क्या होगा? मेरा पोल खुल जाएगा तो क्या होगा? जियांग चैंग ने कहा, शायद मैं भूल गया। विंग ने कहा, अच्छा वाह भूल गया, भुलक्कर कहीं का। उसके बाद उसने गहरी सांस छोड़ी। सीन कट होती है। इधर वांग जी अपने अंकल के पास आया था। कल एक सेरेमनी होने वाला है जहाँ पर वो वांग जी को घोषित करेगा कुल प्रमुख और वांग जी कुल प्रमुख बन जाएगा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो बाहर आ गया और उसने विंग को अपने गगा को देखा बात करते हुए। वो वहाँ पर आ गया और उन सबको ज्वाइन किया। सीन कट होती है रात के टाइम जब वांग जी मेडिटेशन कर रहा था तब विंग ने उससे कहा, सुनिए मुझे तुमसे बात करनी है। वांग जी ने विंग को देखा। उसने कहा, ये क्या तरीका है बात करने का? सुनिए मुझे तुमसे बात करना है। विंग ने कहा, मैं सीख रहा हूँ ना, एक दो गलती हो जाती है, आप मुझे माफ़ कर देना। वांग जी ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, वैसे मुझे तुमसे बात करनी थी, पता है किस बारे में? वांग जी ने कहा, किस बारे में? विंग ने कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। वैसे आप मुझे छुट्टी दोगे ना? वांग जी ने कहा, पहले तुम डिसाइड करो, तुम मुझे आप बोलोगे या फिर तुम। विंग ने कहा, आप राजकुमार हो और ऊपर से मेरा हस्बैंड हो, तो मैं आपको क्या बोलूँ? वांग जी ने कहा, तुम मुझे तुम कहो। विंग ने कहा, हाँ ठीक है। वांग जी ने कहा, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? विंग ने कहा, देखिए कल आपका वो है ना, आप बनोगे कुल प्रमुख, उसके बाद मैं एक दिन के लिए छुट्टी लूँगा। वांग जी ने कहा, छुट्टी? विंग ने कहा, देखो मैं काम करता हूँ, मेरे पास खाना पीना और सोना, इसके अलावा कुछ काम नहीं है। मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। 1 हफ्ता हो चुका है मैं यहाँ पर हूँ। मैं 1 हफ्ते में मेरे भाई से भी नहीं मिला एक बार और दादी से भी। तो मुझे बस 1 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। वांग जी ने कहा, छुट्टी नहीं बोलता है उसे, बोलो मैं घर जाऊँगा 1 दिन के लिए। विंग ने कहा, हाँ भाई बस 1 दिन के लिए। वांग जी ने कहा, बस 1 दिन के लिए ना? विंग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम वापस आओगे ना? हाँ मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम कल तो नहीं जा सकते हो, परसों चलेगा? विंग ने कहा, हाँ दौड़ेगा दौड़ेगा। वांग जी ने कहा, ठीक है तो तुम परसों जाना, ओके? उसने कहा, हाँ ठीक है। विंग फिर से अपनी जगह आकर बैठ गया और वो ड्राई फ्रूट्स खा रहा था। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग तैयारी कर रहे थे। आज वांग जी इस कबीले का कुल प्रमुख बनने वाला है। विंग उसे देखने के लिए वहाँ पर आया था और सब लोग वहाँ पर आए थे। वांग जी को बहुत कुछ दिया गया, किताबें, उसके बाद पावर्स, उसके बाद उसको ताज, सब कुछ दिया गया। विंग ने सब कुछ देखा और वांग जी ने सब कुछ एक्सेप्ट किया। उसके बाद सब लोगों ने क्लैप किया और वांग जी को ग्रीट किया और विंग ने भी वैसा ही किया। सीन कट होती है रात के टाइम। विंग ने कहा, वाह ये ताज कितना चमकदार है, वैसे तुम इसे नहीं पहनने वाले?
वांग जी ने कहा, ये बहुत बड़ा है और वैसे भी कोई नियम नहीं है कि हमें इसे ही पहनना पड़ेगा। वैसे मैं जो ताज पहनता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। वेंग ने कहा, क्या मैं इसे पहना दूँ तुम्हें? वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। वेंग ने कहा, ज़रूरत है। ये बोलकर वह वांग जी के पास आ गया और उसे पहनाने के लिए उसकी बालों के जो ताज था उसे खोल दिया। उसके बाद वो हेयर पिन को लगाकर उस बालों को सेट कर रहा था और ताज को भी। और मिरर में तब वांग जी ने वेंग को देखा। वेंग का लिप्स, वेंग का चिक्स, वेंग का नोज़, वेंग का आईब्रोज, वेंग की आँखें बिल्कुल परफेक्ट है। वेंग बहुत खूबसूरत है, जैसा कि वेन चाओ ने कहा था। वांग जी ने कभी भी इतने गौर से वेंग को नहीं देखा था जो आज वो वेंग को देख रहा था। न जाने क्यों वेंग की ब्यूटी पर वांग जी खो गया। वांग जी को वेंग का फेस बहुत पसंद आ गया। वो एक टक वेंग को देख रहा था। वेंग ने कहा, हो गया। देखिए राजकुमार, आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। बट वांग जी सिर्फ वेंग को ही देख रहा था। उसने एक बार भी अपने आप को नहीं देखा। वेंग ने कहा, राजकुमार, क्या आप कुछ नहीं बोलोगे? तुरंत वांग जी ने अपनी होश में आते हुए कहा, अब हाँ, शुक्रिया। उसने फिर से वेंग को देखा। वेंग की बाल साइड से उसकी लिप्स पर आ रहे थे। वांग जी ने अपने फिंगर से उन्हें हटाने के लिए अपने फिंगर को बढ़ाया। वेंग ने उसके फिंगर को देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी उसके बालों के ऊपर हाथ ही लगा दिया। उसका जो फिंगर था वो उसकी चिक्स के ऊपर फील किया। वेंग ने तुरंत दरवाजे पर नॉक हुई। वांग जी ने अपने हाथ को हटा लिया और वेंग ने भी अपनी आइज़ को ओपन कर लिया। वहाँ पर सिचैन था। सिचैन ने कहा, वांग जी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? वांग जी ने कहा, जी। वेंग उठ गया और फिर सिचैन अंदर आ गया। उसने कहा, वांग जी, मुझे माफ़ कर दो, तुम दोनों को डिस्टर्ब किया। दरअसल बात ऐसे कि हम लोग जा रहे हैं ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी? सिचैन ने कहा, हाँ, अब जाना भी पड़ेगा। देखो, तुमने ताज ही पहन लिया है और हमने सब कुछ देख भी लिया। अब जाने का वक्त हो चुका है। वांग जी ने कहा, जी ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने भाई को गुड बाय बोलता है और वेंग भी, और फिर वो चला गया। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वांग जी लाइब्रेरी पर था तब वेंग वहाँ पर आ गया। वेंग ने कहा, मुझे अब जाना है। वांग जी ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? वेंग ने कहा, घर जाना है। क्या तुम भूल गए लान वांग जी? फिर वांग जी ने कहा, तुम जल्दी वापस आ जाओगे ना? वेंग ने कहा, हाँ। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? वेंग ने कहा, नहीं बोल रहा हूँ। तुम कब तक आओगे? वेंग ने कहा, रात होने से पहले आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा, तुम जा सकते हो। उसने वेंग की बांसुरी को देखा, उसकी कमर पर लगी हुई थी। वांग जी ने उसे ले लिया। वेंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा। वेंग ने कहा, लेकिन ये मेरा है, ये मुझे दे दो। वांग जी ने कहा, अगर तुम वापस ना आए तो? वेंग ने कहा, मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा, प्लीज़ ना। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगी। वेंग ने कहा, ठीक है, बट मुझे कुछ चीज़ चाहिए, तुम इसे रख लो, मैं वापस आकर इसे ले लूँगा, लेकिन ध्यान से रखना। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए? वेंग ने कहा, क्या मुझे कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे? देखो, मैं तो तुम्हारे पास रह रहा हूँ ना, इसी महीने का कुछ दे दो। वांग जी ने उसे 10 सोने के सिक्के दिए। वेंग ने कहा, इतना काफ़ी है, और फिर वेंग ने ले लिया। वांग जी ने कहा, तुम जल्दी आ जाओगे ना? वेंग ने कहा, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद वेंग वहाँ से निकल गया। वांग जी ने कहा, तुम गाड़ी लेकर नहीं जाओगे? वेंग ने कहा, नहीं, मैं अकेला ही हूँ, परफेक्ट, मैं जाऊँगा। और फिर वो चला गया। लेकिन फिर भी वांग जी नहीं माना। उसने कहा, तुम्हें अकेला मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम गाड़ी में जाओगे और डिसिपल्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे। वेंग ने कहा, ठीक है, तुम मुझे गाड़ी दे दो, बट डिसिपल्स लेकर मैं नहीं जाऊँगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम गाड़ी लेकर जाओ और मैं 2 डिसिपल तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। वेंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वेंग चला गया गाड़ी में। वांग जी उसे बाय बाय बोल रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत घबराहट से फील हो रही थी। अब उसे वेंग से लगाव भी तो हो गया है। 1 हफ्ता हो गया कि वेंग उसके आगे पीछे घूमता रहता है। वेंग चला गया वहाँ से, और इधर वेंग अपने घर आ गया था, अपने भाई के पास। जब वो गाड़ी से उतरा तब सब लोग हैरान हो गए थे, वेंग कहाँ गया था और गाड़ी से आया। उसके बाद वेंग घर में आ गया। उसके भाई ने पूछा कि तुम क्या काम कर रहे हो,
और 1 हफ्ते से नहीं आए थे। विंग ने पैसे देते हुए कहा, मुझे एक महल में काम मिला है और मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा करता हूँ बस। फिर उसके भाई ने कहा, ओह अच्छा, तो वहाँ से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं ना? विंग ने कहा, हाँ मिल रहे हैं अच्छे खासे पैसे। दादी ये लो 10 सोने के सिक्के। और फिर दादी ने ले लिया। उन्होंने कहा, पता है डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे भाई की आंखें जल्दी ही ठीक हो जाएगी। विंग ने कहा, वाह मैं बहुत खुश हूँ। विंग ने अपने भाई को गले लगा लिया। शाम के टाइम जब विंग वापस आ रहा था तब उसके भाई की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, मैं फिर से आऊँगा, प्लीज़ मत रो। विंग सबको बाय बोलकर निकल गया था। तभी पीछे से विंग को एक आवाज़ आई, विभूषण सरप्राइज़, कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिले। विंग पीछे मुड़ता है, वहाँ पर शुयांग था। शुयांग ने कहा, हे विभूषण क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा अमीर बन चुके हो और गायब सी हो गए हो, तुम कहीं दिखाई भी नहीं देते। उसने विंग को देखते हुए कहा,